करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात तेर शिल पर पड़त निशान। दोस्तों, कवि वृंद जी का ये दोहा रीजनिंग के टॉपिक पजल पर बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि आप इस टॉपिक की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही इस टॉपिक में पारंगत होते चले जाओगे। मैं सुनील फगेड़िया, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ट्रिकी रीजनिंग। दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चंस के माध्यम से इस टॉपिक को क्लियर करवाना चाह रहा हूं और इसका आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। ठीक है, पजल के हमने फर्स्ट और सेकंड वीडियो में 2 पार्ट्स जो थे वो अच्छे से क्लियर कर लिए थे। आज 3rd पार्ट में हम इसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कह रहा है 7 मित्र ABCD EG तथा I 3 विभिन्न कक्षाओं तथा 5, 6, 7 में पढ़ते हैं। 3 विभिन्न कक्षाओं में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, इनका एक कॉलम आएगा हमारे पास इनके नाम का। ठीक है, नाम का कॉलम आ गया, नाम के बाद में किसका कॉलम आएगा, कक्षा का। सेकंड कॉलम आ गया इनकी कक्षा का। ठीक है, किस कक्षा में पढ़ते हैं। कक्षा के बाद में इनका कॉलम आ गया एक विषय का, इनके सब्जेक्ट का, किस विषय में पढ़ते हैं ना। अब देखो, सबसे पहले कह रहा है कि प्रत्येक मित्र का अपना एक पसंदीदा विषय, जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, गणित तथा अर्थशास्त्र, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में। एक को गणित पसंद है और वह कक्षा 5 में पढ़ता है। नाम लिख देंगे सबसे पहले ABCD और G और लास्ट क्या है, I। ठीक है, ये जो 7 मित्र हैं, अब सबसे पहले हमें कह रहा है कि A को क्या पसंद है, गणित पसंद है और कक्षा 5 में पढ़ता है। A को विषय गणित पसंद है और कक्षा 5 में पढ़ता है। आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं 2 अन्य मित्रों के साथ। A को गणित पसंद है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, अपने उस एक मित्र के साथ जिसे मराठी पसंद है। इसका मित्र कौन है दोस्तों, मराठी मित्र है। मित्र कौन है, मराठी। ठीक है, वह मित्र है जो मराठी पसंद करता है या मराठी पढ़ता है ना। उसके बाद आगे कह रहा है 2 अन्य मित्रों के साथ पढ़ता है, जो 2 मित्र I के साथ पढ़ते हैं। अब देखो, ये तो कितने मित्र पढ़ेंगे साथ में, 2। ठीक है, तो क्या लगा दिया मैंने, 2 लगा दिया। I के साथ में 2 और मित्र हैं, तो I के क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। मतलब एक I है और 2 मित्र और हैं इसके। आगे कह रहे हैं कि जो I के जो मित्र हैं उन्हें भाषा में केवल हिंदी, मराठी और अंग्रेजी पसंद है। क्या पसंद है, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी, 3 ही सब्जेक्ट उनको पसंद है। और भाषा क्या यूज होगी यहाँ पर, हिंदी, मराठी और अंग्रेजी। बाकी सारे के सारे क्या आएंगे, सब्जेक्ट आएंगे। गणित और इतिहास ये क्या है, सब्जेक्ट है। आगे में कह रहे हैं D कक्षा 6 में एक मित्र के साथ पढ़ता है। तो D कौन सी कक्षा में पढ़ता है दोस्तों, D कक्षा 6 में पढ़ता है और मित्र कितना है, 1। इसका मतलब ये भी कितने मित्र हैं, 2 मित्र हैं। आगे कह रहे हैं E केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है। E भी कितने मित्र हो गए, ये भी 2 मित्र हो गए, ये खुद हो गया और एक और हो गया। E केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है, वह जिसे इतिहास पसंद है कक्षा 5 या 6 में नहीं पढ़ता। जिसे इतिहास पसंद है वह कक्षा 5 या 6 में नहीं पढ़ता। तो इतिहास वाला किस में पढ़ेगा, 7 में। इतिहास वाला कक्षा 7 में पढ़ेगा। ठीक है, इतिहास वाला कक्षा 7 में पढ़ेगा। आगे कह रहे हैं E को कोई भाषा पसंद नहीं है। E को कोई भाषा पसंद नहीं है, मतलब E को न तो मराठी पसंद है, E को मराठी पसंद नहीं है, E को हिंदी पसंद नहीं है और E को क्या पसंद नहीं है, अंग्रेजी पसंद नहीं है। क्योंकि भाषा में हमारे पास में 3 ही भाषाएं हैं, बाकी सारे क्या हैं, विषय हैं, सब्जेक्ट्स हैं। वह जिसे इतिहास पसंद है कक्षा 5 या 6 में नहीं पढ़ता। E को कोई भाषा पसंद नहीं है। C को अंग्रेजी तथा नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। अंग्रेजी भी पसंद नहीं है C को और नागरिक शास्त्र भी पसंद नहीं है। ठीक है, और नागरिक शास्त्र भी पसंद नहीं है। I के जो मित्र हैं उनको क्या पसंद है, I के मित्रों को क्या पसंद है, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी। मराठी, अंग्रेजी, हिंदी ये तीनों पसंद है I के जो मित्र हैं उनको। ठीक है, तो अब C को अगर ये तीनों पसंद नहीं है तो क्या पसंद हो जाएगा, C को मराठी पसंद हो जाएगा। ठीक है, ये पसंद नहीं है C की,
हिंदी भी पसंद नहीं होगी तो सी को क्या पसंद होगा, मराठी पसंद होगा। और मराठी पसंद है वो किसका मित्र है, ए का मित्र है। ए 5वीं में पढ़ता है, इसका मतलब ये भी कौन सी कक्षा में पढ़ेगा, 5वीं कक्षा में पढ़ेगा। अब कह रहा है ई को मराठी, अंग्रेजी और हिंदी पसंद नहीं है। ई को मराठी, अंग्रेजी और हिंदी पसंद नहीं है, इसका मतलब ई को क्या पसंद होगा, ई केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है। मतलब ई एक मित्र के साथ पढ़ेगा तो वो एक मित्र क्या होगा, इसके तो कितने मित्र होंगे, आई के 3 मित्र, 2 मित्र और होंगे, मतलब ये टोटल 3 मित्र हो जाएंगे। ई एक मित्र के साथ पढ़ेगा और ई का विषय क्या हो गया, नागरिक शास्त्र। ई का विषय क्या हो जाएगा, नागरिक शास्त्र। ठीक है, ये अगर तीनों नहीं है तो सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा इसका, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र हो जाएगा और कक्षा क्या हो जाएगी इसकी, कक्षा क्या हो जाएगी दोस्तों, 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 कक्षा हो जाएगी। अब डी के बारे में हमें क्या दे रखा है, डी कक्षा 6 में केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है तथा उसे नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। तो देखो इसको क्या पसंद नहीं है, नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। नागरिक शास्त्र इसको पसंद नहीं है तो इसको हो गया। और इसको क्या पसंद हो जाएगा, सब्जेक्ट क्या बच गया, हिंदी अंग्रेजी नहीं पढ़ता। और इतिहास किसको पसंद है, इतिहास कक्षा 7 वाले को पसंद है। तो कक्षा 7 में कौन आएगा, ये आ सकता है और ये आएंगे। ठीक है, ये कक्षा 7 के हो गए, तीन लोग है ना। ठीक है, अब देखो ये कौन सी में पढ़ेगा, इसका विषय क्या होगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या हो गया, अर्थशास्त्र, क्योंकि नागरिक शास्त्र नहीं है, हिंदी अंग्रेजी नहीं है, मराठी नहीं है, गणित नहीं है, तो क्या हो गया, अर्थशास्त्र हो गया। अब इसको क्या हो गया, इतिहास पसंद है। ठीक है, वह जिसे इतिहास पसंद है कक्षा 7 में पढ़ता है तो इसको क्या पसंद होगा, इतिहास। और आई के जो 2 मित्र हैं उनको क्या पसंद है, अंग्रेजी या हिंदी। क्या पसंद है मित्रों, अंग्रेजी या हिंदी। तो यहां क्या सब्जेक्ट आ जाएगा, अंग्रेजी या हिंदी। और यहां भी क्या आ जाएगा, अंग्रेजी या हिंदी। ठीक है, अंग्रेजी या हिंदी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है, यही इंफॉर्मेशन हमें अरेंज करनी थी और अरेंज हमने कर दिए। अब इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प ई के पसंदीदा विषय तथा कक्षा को प्रदर्शित करता है। ई का पसंदीदा विषय क्या है, नागरिक शास्त्र और कक्षा 6, नागरिक शास्त्र कक्षा 6, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे कह रहा है निम्न में से आई का पसंदीदा विषय कौन सा है। आई का पसंदीदा विषय कौन सा है दोस्तों, इतिहास आई का पसंदीदा विषय है। आगे कह रहा है हमें निम्न में से कौन कक्षा 7 में पढ़ता है। कक्षा 7 में कौन पढ़ेगा, कक्षा 7 में बी, जी और आई, ये तीनों कक्षा 7 में पढ़ते हैं। बी, जी तथा आई, हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है बी, जी, आई में से एक ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन नंबर ए, जी दे रखा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जी, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है। बिल्कुल करेक्ट संयोजन कौन सा है, आई और हिंदी। आई और हिंदी नहीं दोस्तों, आई और इतिहास है। जी और अंग्रेजी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आगे कह रहे हैं क्योंकि यहां हिंदी भी आ सकता है, अंग्रेजी नहीं। सी में मराठी, सी और मराठी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है जी को निम्न में से कौन सा विषय पसंद है। जी को निम्न में से कौन सा विषय पसंद है, हिंदी या अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दोस्तों आई होप क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है छोटे बच्चों की नृत्य प्रतियोगिता में विभिन्न शहरों में विभिन्न महीनों में महीने भी अलग अलग दे दिए और शहर भी अलग अलग दे दिए, लेकिन इनका क्या है, नाम अलग अलग है ना। देखो सबसे पहले कह रहा है हमें जनवरी से जून में कोई प्रतियोगिता होती है और शहर भी दे दिए, तो शहर दे दो आप पटना, और उसके बाद में पटना के बाद में हमें कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है दिल्ली, फिर पटना, तो दिल्ली आ गया। दिल्ली के बाद क्या आ गया, पटना, दिल्ली, पटना। आगे कह रहा है चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाद कह रहा है चेन्नई, चेन्नई के बाद कह रहा है कोलकाता, कोलकाता के बाद कह रहा है मुंबई, लेकिन
जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, मतलब इनका क्रम यही नहीं रहेगा, क्रम चेंज भी हो सकता है। महीने कौन से हैं दोस्तों? जनवरी से जून से लेकर, देखो महीने कौन से दे रखे हैं हमें? जनवरी से लेकर जून तक महीने दे रखे हैं, जनवरी से जून तक महीने दे रखे हैं। अब देखो क्या कह रहा है, यहां आ जाएगा महीना, यहां कॉलम आ जाएगा महीना, और यहां आ जाएगा नहीं, ये लो आ गया महीने का कॉलम, और यहां आ गया नहीं। ठीक है, महीना और नहीं। कह रहा है क्वेश्चन में, पटना में प्रतियोगिता न तो प्रारंभ में तथा न ही अंत में के महीने में होती है। कहने का मतलब पटना में न तो जनवरी में प्रतियोगिता होगी और न ही जून में प्रतियोगिता होगी, आगे कभी भी प्रतियोगिता हो सकती है। पटना व कोलकाता में प्रतियोगिता होने के बीच 2 प्रतियोगिताएं होनी है। पटना व कोलकाता के बीच में कितनी प्रतियोगिता होनी है? पटना व कोलकाता के बीच 2 प्रतियोगिता और होनी है। आगे कह रहा है दोस्तों, चंडीगढ़ में प्रतियोगिता जून में होनी है। फिक्स कह दिया अगले ने, चंडीगढ़ में कौन से महीने में प्रतियोगिता होगी? जून के महीने में प्रतियोगिता होगी। कोलकाता के तुरंत बाद चंडीगढ़ में, कोलकाता के तुरंत बाद चंडीगढ़ में, इसका मतलब इससे पहले कहाँ हुई है? मई के महीने में कोलकाता में हुई है। कोलकाता के तुरंत बाद चंडीगढ़ में और तुरंत पहले दिल्ली में प्रतियोगिता होनी है। कोलकाता से तुरंत पहले मतलब कब? अप्रैल के महीने में दिल्ली में प्रतियोगिता होनी है। अब हमारे पास में दिल्ली का भी मंथ आ गया। आगे कह रहा है देखो, कोलकाता के तुरंत बाद चंडीगढ़ में और तुरंत पहले दिल्ली में प्रतियोगिता होनी है। पटना और कोलकाता में 2 महीने का डिफरेंस है। पटना और कोलकाता में 2 महीने का डिफरेंस है, तो क्या आ जाएगा यहां पर? मार्च, तो क्या उसके बाद में क्या आएगा? अप्रैल और मई, तो यहां आ जाएगा फरवरी। ठीक है, महीना क्या आ गया? फरवरी। यहां फरवरी आ गया, 2 का डिफरेंस हो गया, मार्च और अप्रैल, और ये आ गया मई। ठीक है, 2 का डिफरेंस हो गया। अब महीना कौन सा बचा है दोस्तों हमारे पास में? मार्च का महीना बचा है। और क्या बच गया? मार्च के बाद में अप्रैल आ गया, और मई आ गया, जून आ गया, जनवरी। मार्च और जनवरी यहां भी आ सकता है। ठीक है, मार्च और जनवरी यहां भी आ सकता है। अब और कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। सर्वप्रथम किस शहर में प्रतियोगिता होनी है? सर्वप्रथम किस शहर में प्रतियोगिता होनी है? चेन्नई या मुंबई में प्रतियोगिता होनी है। ऑप्शन नंबर डी ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है। प्रतियोगिता यहां चेन्नई में भी हो सकती है जनवरी के मंथ में, और मुंबई में भी हो सकती है। ठीक है, आगे चलो। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है हमें, कोलकाता में प्रतियोगिता किस महीने में होनी है? कोलकाता में प्रतियोगिता किस महीने में होगी? मई के महीने में होगी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। आगे कह रहा है दोस्तों, दिल्ली और पटना में प्रतियोगिता होने के बीच कितने शहरों में प्रतियोगिता होनी है? दिल्ली और पटना में प्रतियोगिता होने के बीच, दिल्ली और पटना में प्रतियोगिता होने के बीच कितने शहरों में प्रतियोगिता होगी? फरवरी के बाद मार्च, 1 शहर में प्रतियोगिता होगी। ऑप्शन नंबर बी। मार्च में किस शहर में प्रतियोगिता होगी? मार्च में मुंबई या चेन्नई में प्रतियोगिता होगी। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया है। टाइम क्यों लगा? क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन मात्र 1 मिनट का टाइम लगता है। ऐसे क्वेश्चन में फटाफट से तुम क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और रीड करते जाओ, और साथ साथ में जैसा जैसा दे रखा है वैसे वैसे इसका अरेंजमेंट करते जाओ। बहुत सिंपल है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन कुछ खास क्वेश्चन है। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट में कह रहा है PQR S तथा T समूह में यात्रा करते हैं। PQR S T दोस्तों समूह में यात्रा करते हैं। P हो गया, Q हो गया, R S और लास्ट क्या आ गया अपना? T आ गया। कह रहा है समूह में एक टेनिस का खिलाड़ी है, एक टेनिस का खिलाड़ी है। उसके बाद कह रहा है एक टेनिस और एक क्रिकेट, और उसके बाद में एक शतरंज। एक क्रिकेट का खिलाड़ी है और एक शतरंज का खिलाड़ी है, एक शतरंज का खिलाड़ी है।
अब आगे कह रहा है पी जो डॉक्टर का पुत्र है। तो दोस्तों पी क्या हो गया, सबसे पहले पुरुष हो गया। बस ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई महिला और पुरुष वाली। टेनिस खिलाड़ी से अधिक कमाता है, टेनिस वाले से क्या कमाता है, अधिक कमाता है। एस अविवाहित महिला है, एस क्या है, अविवाहित, अविवाहित और क्या है, महिला, अविवाहित महिला है। आगे दोस्तों कह रहा है टी आर का भाई है, किंतु वह न तो क्रिकेट खेलता है, अगर मेल है, भाई है, इसका मतलब क्या है, पुरुष है। टी आर का भाई है, आर का क्या है, भाई है, ये पुरुष है। पुरुष कितने हैं इसमें, पुरुष भी हैं और महिला भी हैं। समूह में कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं है, महिला खिलाड़ी नहीं है, इसका मतलब है 3 ही गेम हैं और 3 ही पुरुष हैं। 3 ही अगर पुरुष हैं तो क्या कह रहा है, देखो टी आर का भाई है किंतु वह न क्रिकेट खेलता है और न ही शतरंज खेलता है, तो ये खेलता क्या है, टेनिस। तो टी का पसंदीदा गेम क्या आ गया दोस्तों, टेनिस आ गया। टी क्या खेलेगा, टेनिस खेलेगा, ठीक है, टी क्या खेलेगा, टेनिस खेलेगा। अब कह रहे हैं कि समूह में कोई भी महिला खिलाड़ी नहीं है, महिलाएं खेलती नहीं है, क्रिकेट खिलाड़ी सबसे कम कमाता है, टी आर का भाई है। एक विवाहित युगल जिसमें क्यू पति है, एक विवाहित युगल जिसमें क्यू पति है, तो क्यू क्या हो गया दोस्तों, पुत्र हो गया, या मतलब पुरुष हो गया, सॉरी, क्यू क्या हो गया, पुरुष हो गया। तो यहां महिला कौन सी बची, उसके बाद में इसकी एक पत्नी भी होगी, और पत्नी होगी, पत्नी के बारे में दे रखा है क्या, एक विवाहित युगल जिसमें क्यू पति है, और पी जो डॉक्टर का पुत्र है, टेनिस खिलाड़ी से अधिक कमाता है, टेनिस खिलाड़ी से अधिक कमाता है, डॉक्टर का पुत्र है, तो ये क्या हो गया, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर हो गया। लेकिन साथ में ये देखो कि डॉक्टर क्या खेलता है, डॉक्टर का खेल क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्रिकेट, क्योंकि सबसे कम कमाता है क्रिकेट वाला। और ये क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि पी जो डॉक्टर का पुत्र है, टेनिस खिलाड़ी से अधिक कमाता है, तो अधिक क्रिकेट वाला तो कमाता नहीं है, अधिक कौन कमाता है, अधिक कमाएगा फिर शतरंज वाला ही कमाएगा। तो ये कौन आ जाएगा, शतरंज वाला आ जाएगा, बेटा आ गया। तो इसकी ये तो अविवाहित हो गई, ये पुरुष हो गया, ये भी पुरुष हो गया, ये क्या हो गई, महिला हो गई, और महिला हो गई, ये क्या हो गई, क्यू की पत्नी। क्यू की क्या है दोस्तों, पत्नी है, क्यू की पत्नी हो गई, क्यू क्या हो गए, इसके पतिदेव हो गए, ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, ठीक है, पति पत्नी हो गए, मतलब क्या हो गए, दोनों कपल्स हो गए, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। निम्न में से कौन सा पुरुषों का समूह है, मेल कैंडिडेट्स कौन से हैं, पी है, क्यू है और टी है। पी क्यू टी हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, करेक्ट ऑप्शन नंबर आ गया डी। आगे कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, क्रिकेट खिलाड़ी दोस्तों क्यू आ गया। तो डॉक्टर है वही क्या है, एक क्रिकेट खिलाड़ी है। आगे चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर की बहन कौन है, आर की बहन कौन है, आर की बहन कौन है पता है क्या, आर की बहन के बारे में हमें पता नहीं, लेकिन पहले क्या कह रहा था, टी आर का भाई है, टी आर का भाई है, लेकिन आर की बहन के बारे में हमें कह नहीं रखा, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता आर की बहन कौन है, पता नहीं कौन है। शतरंज कौन खेलता है मित्रों, शतरंज कौन खेलेगा, पी है वो क्या खेलेगा, शतरंज, ऑप्शन नंबर ए। कौन सबसे अधिक कमाता है, शतरंज वाला सबसे अधिक कमाता है, और उसका नाम क्या है, पी है। आगे कह रहा है कौन सबसे, सॉरी, क्यू की पत्नी कौन है, क्यू की पत्नी कौन है, क्यू की पत्नी कौन आ गई, क्यू की पत्नी आ गई आर, ठीक है, क्यू की पत्नी कौन आ गई, आर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा इसने घुमा दिया, अगले ने क्वेश्चन को घुमा के दे रखा है, और उसी के अकॉर्डिंग जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे हम इसको समझते जाएंगे और साथ साथ में सोल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है देखो, लोगों के एक समूह में एक परिवार के 6 सदस्य और एक वकील है। लोगों के एक समूह में एक परिवार के 6 सदस्य हैं। तो सबसे पहले हम परिवार के सदस्यों का नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद में, नाम के बाद क्या आएगा दोस्तों, नाम के बाद में आएगा इनका एक व्यवसाय दे रखा है, पेशा दे रखा है, इनका पेशा दे दिया, और पेशा के बाद में क्या दे दिया, पेशा के बाद में हम इनका क्या लिखेंगे, लिंग,
मेल हैं या फीमेल हैं, और लिंग के बाद में अन्य जानकारी लिख देंगे। अन्य जानकारी में कुछ भी आएगा, जो बचेगा वो सारा का सारा अन्य जानकारी में आ जाएगा। LMNO, L M, उसके बाद NO P Q और R। कह रहा है जिनके अलग अलग पेशे हैं, इनमें से प्रत्येक पत्रकारिता, बिजनेसमैन, आर्किटेक्ट, डॉक्टर और पायलट में से किसी एक पेशे में है। ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, इनका क्रम के कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कैसा भी क्रम हो सकता है। लेकिन कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। अब कह रहा है देखो 3, सबसे पहले वाली जो जानकारी दी है दोस्तों, वो आप स्पेशली ध्यान रखना, एक वकील है। आगे नहीं कहा है अगले ने आगे तो 5 ही पैसे दिए हैं ना। परिवार में 3 पुरुष और 3 महिलाएं, 3 कैंडिडेट क्या हो गए? 3 मेल कैंडिडेट हो गए और 3 ही फीमेल कैंडिडेट हो गई। आगे कह रहा है उनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। तो देखो जोड़े क्या हो गए? 2 जोड़े, 2 विवाहित जोड़े हो गए। चलो आगे कह रहा है एम बिजनेसमैन है। एम क्या है दोस्तों? बिजनेसमैन। एम बिजनेसमैन है। ये लो, एम का पेशा हो गया बिजनेसमैन। और पी का पिता है। और क्या है? पी का पिता। पी का है पिता, पी का पिता है। तो पिता है, इसका मतलब क्या हो गया? मेल कैंडिडेट हो गया। आगे हमें कह रहा है क्यू डॉक्टर है और पी का ग्रैंडफादर है। क्यू क्या है दोस्तों? डॉक्टर। क्यू डॉक्टर है और पी का क्या है? दादा है। मतलब एम मेल कैंडिडेट हो गया ये भी, ठीक है। पी का दादा, पी का दादा या ग्रैंडफादर लिख दो, ठीक है। आगे हमें कह रहा है कि एन गृहिणी है और ओ की डॉटर इन लॉ है। एन क्या है? गृहिणी है और ओ की क्या है? डॉटर इन लॉ। एन गृहिणी, एन गृहिणी हो गई, एन गृहिणी हो गई। और क्या कह रहा है? एन गृहिणी है और ओ की डॉटर इन लॉ है। ओ की डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ हम किसको बोलेंगे इंग्लिश में? बहू को बोलेंगे। ओ के बेटे की पत्नी है कौन? एन। एन है वो फीमेल हो गई, ओ के बेटे की पत्नी हो गई। आगे में कह रहा है देखो, आगे कह रहा है एल न तो पायलट है, आर वकील है। आर क्या है? सबसे पहले आर का पैसा दे दिया तो आर लिख देंगे, आर वकील है। और क्या कह रहा है? एन पी की माता नहीं है और ओ का विवाह है एम से नहीं हुआ है। ओ का विवाह है एम से नहीं हुआ है। तो ओ का पता है क्या क्या है? तो ओ का विवाह किसके साथ हुआ है? ओ का विवाह एम से नहीं हुआ, इसका मतलब किसके साथ हुआ है? क्यू के साथ हुआ है। तो क्यू क्या हो गया? ओ का पति हो गया। ओ का क्या हो गया? पति हो गया। ओ का पति हो गया कौन? क्यू। तो ओ क्या हो गई? फीमेल हो गई। अब ओ फीमेल हो गई तो ओ का पैसा पता नहीं है। तो एल न तो पायलट है न ही पत्रकार है। एल पायलट भी नहीं है और पत्रकार भी नहीं है। तो हमारे पास पेशा क्या बच गया? और आर्किटेक्ट पेशा बच गया। क्या पेशा बच गया हमारे पास? आर्किटेक्ट, ठीक है। आर्किटेक्ट बच गया, आर्किटेक्ट बच गया। आगे कह रहा है आर वकील है, एन पी की माता नहीं है। एन अगर पी की माता नहीं है तो पी की माता कौन है? पी की माता का अभी पता नहीं है। तो एन पी की माता नहीं है, लेकिन क्या है? गृहिणी है और ओ की डॉटर इन लॉ है। ओ का विवाह है एम से नहीं हुआ। ओ का विवाह है एम से नहीं हुआ तो किससे हुआ है? क्यू से हुआ है। मतलब क्यू की क्या है? पत्नी है। क्यू की पत्नी, और क्यू की पत्नी है। इसका पेशा कुछ नहीं दे रखा, कोई भी महिला पत्रकार नहीं है। ये भी महिला पत्रकार नहीं है, ये भी पत्रकार नहीं है और महिला पत्रकार नहीं है। इसका मतलब 3 फीमेल है, तो ये क्या हो गई? महिला हो गई, ठीक है। ये महिला हो गई, पत्रकार नहीं है। आर वकील है और आर क्या है? मेल कैंडिडेट हो गया। आर क्या हो गया? मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है, पता नहीं है इसका ना कुछ। फिर कह रहा है हमें ओ की ये पत्नी हो गई तो पत्रकार नहीं है। पत्रकार नहीं है तो और पेशा क्या बच गया? और पैसा बच गया हमारे पास पायलट का।
और पैसा किसका बच गया, पायलट का पैसा बच गया, ये हो गई पायलट। उसके बाद आगे क्या कर रहा है, पी के बारे में क्या बचा हुआ है, पी बचा हुआ है पत्रकार। पी क्या बचा हुआ है, पत्रकार। पत्रकार अगर फीमेल नहीं है तो क्या है, मेल कैंडिडेट जो है वो क्या है, पत्रकार है। पी मेल कैंडिडेट है वो क्या है, पत्रकार। और अब है ओ की डॉटर इन लो। ओ की डॉटर इन लो कौन होगी, ओ की डॉटर इन लो एन। एन ओ की डॉटर इन लो होगी। और कोई इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है क्या, और देखो सबसे पहले कह रहा है एम की पत्नी कौन होगी, एम की पत्नी कौन है, ये देखो फीमेल होगी एल, और क्या है एम की पत्नी। एल फीमेल हो गई, क्या होगी, एम की पत्नी। और कोई इंफॉर्मेशन, पी का दादा और ओ का पति और एम का फादर कौन है, एम का फादर भी कौन हो गया, यही हो गया एम का फादर, एम का पिता। बस यही इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी। अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एक एल का पति के बारे में भी नहीं पता, एम की पत्नी हो गई तो ये क्या हो गया, एल का पति हो गया, क्या हो गया, एल का पति। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है दोस्तों, समूह में 3 महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन सा समूह करता है। 3 फीमेल कौन सी हो गई, एल एन और ओ। एल एन ओ हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, ठीक है, एल एन ओ ऑप्शन नंबर सी आ गया। आगे दोस्तों कह रहा है क्यू का विवाह किससे हुआ है, क्यू का विवाह किससे हुआ है। देखो अच्छे से समझ में आ रहा है, क्यू का विवाह ओ से हुआ है, ओ क्यू का विवाह किससे हुआ है, ओ से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी। परिवार के निम्नलिखित सदस्यों में से आर्किटेक्ट कौन है, आर्किटेक्ट कौन आ गया, एल। आर्किटेक्ट क्या है, एल, ऑप्शन नंबर ए। पी का पेशा क्या है, पी का पेशा है पत्रकार, ऑप्शन नंबर डी। क्यू का ओ से क्या संबंध है। अब यहां ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही देता है, क्यू का ओ से क्या संबंध है, मतलब जिसके नाम के आगे शे लग जाए दोस्तों वहीं खड़े होके देखते हैं और सेकंड पर्सन की ओर देखते हैं। यहां किससे पूछ रहा है, क्यू का ओ से क्या संबंध है, इसका मतलब कहां से खड़े होके देखेंगे, ओ से खड़े होके देखेंगे क्यू की तरफ। तो ओ से खड़े होके देखेंगे, ये क्या है पत्नी, तो क्यू क्या लगेगा, इसका पति लगेगा, ठीक है। ओ से देखेंगे क्या लगेगा, पति लगेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों आई होप, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, लाइक करें। अगर कोई भी छोटा मोटा आपके डाउट रहता है, कोई भी क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और चैनल को फटाफट से यार सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते रहिए यूट्यूब चैनल ट्रिक रीजनिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।